के हैवी व्हीकल हैं, कौन सी लेन है उनकी? सरदार जी आप बताओ कौन सी लेन है आपकी? सेंटर में सर, सेंटर में। सेंटर की लेन है आपकी। बस है, टिप्पर है, ट्राला है, ट्रक है, आपकी जो है सेंटर की लेन है। ठीक है, आप फर्स्ट लेन में जा सकते हैं कब? जब आपने किसी को क्रॉस करना है। ठीक है, उस लेन में चलोगे आपका चालान भी होगा और आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी होगी। आपको पता होगा पीछे मुकदमा भी शायद किसी न किसी को होया। ठीक है, बीएनएस की धारा 285 के तहत जो है आपका पर्चा दर्ज होता है भारी वाहन का, अगर वो लैंड ड्राइव की गलती करता है। फिर आपकी भी जमानत होगी, आपके व्हीकल की भी जमानत होगी, हरासमेंट होगी, और जो आपने लोड करा सामान वो भी टाइम से नहीं जाएगा। चलना है, सफर करना है, जहाँ पे हाईवे है जो आपका निर्धारित पॉइंट दिया है आप उस पर चलें। ठीक है, और खास करके एक और ध्यान रखना है, जो पिछली लाइटें हैं आप उनके बल्ब हर हालत में होने चाहिए, क्योंकि पीछे से जो व्हीकल आ रहा है वो आपकी लाइट के अनुसार ही चलेगा। ब्रेक लगाओगे डबल उसका लाइट पड़ेगा कि आगे ब्रेक लगे। अगर बल्ब नहीं है या उसमें एलईडी है तो अगले वाले को तो पता नहीं लगेगा क्या हो। आपने ब्रेक मार दी, वो सोच रहे चल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, आपके अपने परिवार की सबसे पहले, फिर जो स्कूल की बसें हैं जिनके बच्चे बैठे हैं उनके परिवारों की। 1 जनवरी को एक एक्सीडेंट हुआ था अम्बाड़े में, काफ़ी दिन की बात होगी, कई साल की बात होगी, आप लोगों को पता भी होगा स्कूल वाला। उसके बाद 1 जनवरी छुट्टी स्टार्ट हो गई, उसमें कई बच्चे मरे थे अम्बाड़ा कैंट वाली साइड में। तो सबके सीमित परिवार हैं, और चाहे बड़ा भी हो चलो छोटा भी हो, ये हानि जो है भरी नहीं जा सकती। गाड़ी का इंश्योरेंस है, रिपेयर हो जाएगी, पार्ट बदल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर जब इंसान चला गया कोई, उसकी कमी तो हम कोई भी नहीं भर सकता। ठीक है, जाने वाला तो चले गया, जिसके वाहन से चले गया वो भी चले गया। हरासमेंट रहेगी, कोर्ट के चक्कर काटेगा, थाने के चक्कर काटेगा, कचहरी में जाएगा, जमानत कराएगा। ठीक है, कारण क्या है? 2 मिनट की लापरवाही। अगर आप लगातार यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो हादसे को आप 100% टाल देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को बुलाया था कि मौसम को देख के उसके अनुसार ही आपकी अपनी गति रखनी है और प्रॉपर तरीके से चलना है। जो आपकी जो बाहर हाईवे पे चलते हैं अपनी निर्धारित लाइन में चलें, जो स्कूल के वाहन चला रहे हैं वो पूर्ण तरह उसका जो रूल है आपके उसको फॉलो करें। दूसरा क्या, स्कूल बसों में कैमरे हैं, अब छुट्टियां हो रही हैं, जो कमी पेशी है आप उनको आप ठीक करा लें। उसके बाद जब भी चेक होंगे पे चालान होगा। ठीक है, जो नियमानुसार कार्रवाई बनेगी फिर वही होगी आपके खिलाफ। रिकॉर्डिंग आपकी हो, कैमरे आपके चलते हों, फर्स्ट एड बॉक्स हो, उसके जितना भी आपका दवाई का उसका रखे है, उसमें पट्टी सट्टी जो भी ट्यूब रखी है, बेटाडीन रखी है, कोई सिर दर्द की गोली, कोई बुखार की है, उसको चेक करें। अगर एक्सपायरी है तो उसको फेंक दें, नहीं उसके अंदर रखें। एक जो आपका सिलेंडर है, फायर सिलेंडर, उसको ज़रूर चेक करें। आप टांग रखे है, डेट टपकी है, वो काम ही नहीं करेगा, फायदा तो कुछ नहीं उसका रखने का। फिर है कैबिन में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके बिल्कुल सीट के तकरीबन पीछे रहता है ड्राइवर की वो, ताकि उसी टाइम निकाल दे। वो लग भी रहा है, जब चलाओगे वो चलेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी डेट टपकी है। चलेगा तो उससे वो आग नहीं काबू आएगी। पहले तो आप हो कैबिन में, तो आप ही बैठे हो। अगर आप ही ना बचे तो फिर क्या बचेगा? आपका जीवन भी तो बहुत मूल्यवान है। आप यहाँ से राशन लेके चले हैं J&K, तो आप लेके जाएंगे जब भी तो J&K में कोई खाएगा। जब आप वहाँ तक जा ही नहीं सकेंगे तो क्या करोगे?
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर जो लग रहा है सामान उसको टाइम पे चेक करें, उसकी डेट देखें। आपको ही बुखार हो गया, उसमें से निकाल के आपने गोली खा ली और वो है एक्सपायरी, वो ठीक नहीं करेगी, फिर हॉस्पिटल में और पहुंचा देगी। ठीक है, एक तो सभी अपने फर्स्ट एड बॉक्स चेक करेंगे, सिलेंडर की डेट चेक करेंगे, जो स्कूल के वाहन हैं, जितने स्कूल के नियम हैं आप उनको चेक करेंगे। एक के बाहर पास एक छोटा स्टॉपर लगाते हैं जिसको स्टॉप लिखा होता है, अगर नहीं है तो आप छुट्टी में पड़ती अपना बेल्ट करा के अपनी पत्ती लगवा लें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हमारी तरफ से आपको कोई ना तो पहले तकलीफ आई और ना आगे आएगी। कुछ होंगे पुराने जिन्होंने मेरे को पहले भी देखा होगा, 3 साल तो पहले लगा गया था मैं, अब 1 साल हो गया मेरा ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ से। कैथल था मैं, कैथल से पंचकूला था सेक्टर 4, और पिछले महीने की 26 तारीख को यहाँ ज्वाइन करें। ठीक है, आपकी सेवा में है, हमारे लायक कोई भी काम हो, आधी रात को भी निस्वार्थ सेवा है, आपके लिए खड़े, पर रूल तो आपको फॉलो करना। नहीं करोगे फिर चलान से करोगे, हम ये चाहते हैं कि चलान करना ही ना पड़े। ठीक है, और लोग कहें भी हाँ यार मेरे को 10 साल हो गए मेरा आज तक चलान नहीं, मैं बेल्ट लगा के बैठता हूँ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से चलाता हूँ, स्पीड लिमिट में चलता हूँ, प्रॉपर साइड में लगा के, कहीं भी ऐसी बातें खराब होगी तो खड़ा करता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे को बड़ी खुशी होती है। कोई कई बार बंदे मिलता है जनाब मेरे को तो 15 साल हो गए मैंने आता चलाना है, हम भी अच्छा तेरी पहली गलती है हमने भी छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, आइंदा ना करना। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे को चलान पे मजबूर होना। ठीक है, नियमों का पालन करो, आप खुद सुरक्षित रहो और दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जो दूसरा आया है उसका ही परिवार है, उसने कट मार दिया तो ये नहीं कि उसने कट मार दिया आप भी उसके कट मार के उसके बीच में मारो। एक अगर इंसान अगर पागल हो जाता है तो उससे साइड लेना ही ठीक है। ठीक है, आप तो सेफ चलो, आप ये ना सोचो कि वो सेफ रखेगा आपको, आप सोचो कि मैंने उसको सेव करना है। जब आप ये सोच के चलोगे ना कि मैं सट पे हूँ, मैंने सबको सेव करना है, तो अपने आप ही सारे सेव हो जाएंगे, ऐसी कोई घटना नहीं घटे। और परमात्मा से भी यही दुआ करते हैं कि आप ठीक ठाक रहें सभी और बढ़िया तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, और सभी यातायात के नियमों का पालन करें। अगर किसी को कोई हमारे वाले डिपार्टमेंट से या भाई जी के डिपार्टमेंट से किसी प्रकार की कोई बात है तो वो कह सकता है, कह सकता है। किसी को कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है इसके अंदर, कोई वो नहीं है कि मैंने बोल दिया। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਦੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ सिंह साहब वही कह रहे हैं, आप ये सोचो अगला पागल है। आप एक बात समझ लो कि एक आप रोड पे चल रहे हो, आप ही समझदार हो। बस जब आपने ये कॉलम पकड़ लिया ना कि मैं समझदार हूँ ये पागल है, तो आप सेफ हो। हमने भी ड्राइविंग सीखी है, हमारे उस्ताद ने एक ही कॉलम सिखाया था कि जब आप रोड पे चलते हो ना, ये सोचना कि वो सारे के सारे पागल आ रहे हैं, तन्ने बचना है। अगर आप बच के निकल गए ना तो वो भी बच के निकल जाएंगे, इसकी गांठ मार दो। आप चल रहे हो ना, मैं आ रहा हूँ, आप सोचो कि आगे तो पागल आ रहा है। ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹੈਗੇ। मैं मानता हूँ आपकी बात, जो नीचे से ओवरटेक करते हैं ना, एक्सीडेंट का कारण वो बनता है। हमेशा जब भी ओवरटेक करना है तो राइट साइड से करना है। लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस देके, मैं वही तो बस वो इनको कह रहा था स्कूल वालों को कि जब भी आपने रोकनी है आप प्रॉपर साइड दबा के रोकें। अगर आपने नीचे गैप छोड़ दिया ना तो निचली साइड से कोई एक्टिवा निकलेगी, मोटरसाइकिल निकलेगा, ठीक है, या तो खिड़की में लग जाएगा या बच्चे को चोट मार देगा, या वह सिलेंडर नीचे उतरेगा, खिड़की खोल लेगा, वो उसी टाइम खिड़की टकरा देगा। ठीक है, तो जब भी आपने रोकना है या कहीं भी मुड़ना है, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना है, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, प्रॉपर तरीके से चलें और ये सोचो कि आप ही समझदार हो रोड के ऊपर। अगर आप ये चीज़ को पकड़ के चलोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, एक आदमी मूर्ख हो जाता है, उसके साथ आपने मूर्ख नहीं होना। आप ये सोचो कि मैंने अपना परिवार को भी सेफ रखना है और दूसरे के परिवार को भी सेफ। ठीक है, ये आपकी बुद्धि पे डिपेंड है।
बोलने वाले कई बार छोटा कह दिया, वो इतना गुस्सा कर 2 मिनट का गुस्सा है, उसका सिर पाड़ दिया, फिर वो बाद में पैर पकड़ता फिरे या फिर कोर्ट में, फिर उसका फायदा तो कुछ नहीं। 2 मिनट का है, संयम रखें। जितनी आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए ना ड्राइवर के अंदर, उतना ही अच्छा है। आपके जितना मादा होगा ना, आपकी जिंदगी के लिए और परिवार के लिए और दूसरों के लिए सबसे अच्छा है। एक ने पीछे से हॉर्न मारा, दूसरा कई बार गर्म हो जाए, तेरा दिमाग खराब है, तेरा ये है, वो आगे कहीं मारेगा, अपने आप पुलिस को टकर देगा, 10,000 का जुर्माना है प्रेशर हॉर्न का, पता है आपको सबको, ठीक है। जब 10,000 की चेपी लग जाएगी, जो पूरे महीने की तनख्वाह चली जाएगी, ठीक है। एक आप गाड़ी रोक के उससे बहस लग जाए करने, आपने अपना टाइम भी खराब कर लिया, जहां आपने जाना था वहां से भी लेट हो गए, दूसरा पागल गल मत्था मारना पड़ गया। आप सहनशीलता रखें, ठीक है। भगवान भी यही कहता है कि जो आदमी झुकता है उसी को कुछ लगता है, ठीक है। कोशिश करें, आप लोग इस लाइन में हैं, इतना कमाएं ताकि बच्चे को इस लाइन में आने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वो ऊपर को जाए, ठीक है। वो भी अच्छा लगता है जब एक बेटे से ऊपर बच्चा जाता है और 2 पैसे फालतू कमाता है, तो सब कुछ, ठीक है। नशे का प्रयोग नहीं करें। जब भी आप व्हीकल चलाते हैं, ड्राइविंग के दौरान कोई भी ड्राइवर नशे का प्रयोग ना करे। अगर किसी को पीने की लत भी है तो जहां आपका स्टॉपेज है वहां अपना व्हीकल खड़ा करें, जो आपने 1 घूंट 2 घूंट मारनी है अपना मारें, जहाँ खाना खाना है वहाँ रेस्ट करें। जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, नहा धो के तैयार हो, उसके बाद ही चलें, ठीक है। नशा करके आपने व्हीकल को ड्राइव नहीं करना है, उससे आप सेफ नहीं हैं, दूसरा बंदा सेफ नहीं है। जहाँ पे भी आपको चेक किया जाएगा, बाकायदा आपका एल्को सेंसर के माध्यम से चलान होगा, कोर्ट में पेशी लगेगी, आपका लाइसेंस कैंसिल होगा 3 महीने के लिए, और जज आपके ऊपर डिपेंड होगा फिर वो फाइन माननीय अदालत कितना करेंगे, वो उनके ऊपर वो है, निर्भर है, और आपकी मात्रा पे निर्भर है कि एल्को सेंसर के दौरान आपकी कितनी एल्कोहल मात्रा आई है, वो चलान आपका उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो आप कसम खाओ कि नशा तो हमने करके व्हीकल चलाना ही नहीं। एक आप अपने मन में डाल कि हमने नशे का तो प्रयोग करना ही नहीं। नशे से किसी भी इंसान को कोई फायदा नहीं होता, उसका घर ही उजड़ा है। मुश्किल से कोई 15,000 में ड्राइवर है, कोई 20 में है, कोई 2 चक्कर में, कोई 1000 रुपये चक्कर मार रहा है, 2 चक्कर लगा लिए, 2000 कमा लिए, उसमें से क्या फायदा अगर वो 1000 रुपये शाम को उड़ा गया। 2 पैसे इकट्ठे करोगे जब भी आप अपने बच्चों को एजुकेट आगे पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, कोई ट्यूशनें हैं, कोई फीस है, कॉलेजों के बड़े खर्चे हैं, ठीक है। एक फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, जब आप व्हीकल चलाते हैं तो फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल करने से क्या है कि आपका ध्यान भटक जाता है। घर में कोई बात होगी, एकदम टेंशन होगी, हाथ छूट गया, कुछ हो गया, ध्यान और तरफ चला गया, तो उसके अंदर क्या है कि एक्सीडेंट होने के बहुत चांस रहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ड्राइविंग करते हैं, एक तो फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, नशे का प्रयोग नहीं